स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो नई शुरुआत की जो हमारी सीरीज़ हो रही है उसमें आज हमारा दूसरा दिन है और मैं आज रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का पाठ करने वाला हूँ। कविता पाठ वो आप सुनेंगे इस पे, और बहुत ही मोटिवेशनल पंक्ति है ये। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झरोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अघड़ अताप अखंड, पौरुष के हैं सब साधन प्रचंड। वर्षा अंधड़ अताप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रखंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। बागों में शाल न मिलते हैं। किंकरियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया दे ताप केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। क्या कर सकती चिंगारी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का ये लिखा हुआ काव्य पाठ था जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसमें वीर रस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक योद्धा को प्रेरित करने के लिए काफ़ी है कि वह अपने लक्ष्य से भटके ना, और अपने लक्ष्य से पहुंचने से पहले उस पर जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनको वो चुनौतियां मान करके, उनको वो पड़ाव मान करके लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता रहे। यानी अपने पथ से विचलित ना हो और जिस रास्ते पर चल रहा है चलता रहे। विपत्तियां तो आएंगी और उन विपत्तियों से पार पाया जाएगा, और उन विपत्तियों का सामना करते हुए कैसे दिन प्रतिदिन वो अच्छाई की ओर या अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। इसमें उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीर रस से युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। और
ये कहा गया है कि कठिनाइयों से ही इसका भावार्थ ये है कि इसमें कठिनाइयों को अगर हम छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में देखना इसमें व्यक्त करें, तो इसमें कहा गया है कि जब बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण दे करके उन्होंने बताया, जैसे कि मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, जो ये सब सारे गुण हैं वो मानव के भीतर ही छिपे हैं। बस हमें अपने गुणों को पहचानने की ज़रूरत है। और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता, यानी आपको खुद उस चीज़ को सर्च करना पड़ेगा, अपने जो भी भीतर है, आपके अंदर जो भी गुण या कला है, उन सभी चीज़ों को। तो आप उसकी जब पहले शुरुआत करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलना शुरू होगा, या आप अपने सही दिशा में जाने लगेंगे। पीसा जब जाता इक्षुदंड, धरती झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। मेहंदी जब प्रहार सहती है यानी पिसती है, तभी वो उसमें से लालिमा निकलती है जो हाथ में जिसकी छाप होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जब फूल पिरोए जाते हैं तब हम उनको गले लगाते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसे पंक्ति, ऐसी वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिनसे कि किसी भी को वीर रस से प्रेरित किया जा सके, और उसमें किसी भी उसके मनोबल को, उसको मोटिवेशन देने की बहुत सारी इसमें बातें कही गई। मोटिवेशन से जुड़ी हुई ये पंक्तियाँ हैं। तो ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें उन समस्याओं से पार पाते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मेरा एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।